ख्वाब टूटे हैं मगर हौसले जिंदा हैं। ख्वाब टूटे हैं मगर हौसले जिंदा हैं। अरे आप तो वो हैं जहां पे मुश्किलें भी शर्मिंदा हैं। हेलो दोस्तों, मैं पंकज आपके अपने पीपी एजुकेशन ट्रिक पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपके बीच एक ऐसी शानदार और खतरनाक ट्रिक लेकर आया हूं जो दोस्तों आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। जैसा कि दोस्तों आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं पीएच मान। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपके बीच पीएच मान की एक ऐसी शानदार ट्रिक लेकर आया हूँ जो दोस्तों एक बार देखने के बाद कभी भी आप दोबारा भूलने वाले नहीं है। जी हाँ दोस्तों, तो मैं आपको इस सभी पीएच मानों को बहुत ही शानदार ट्रिक से बताने वाला हूँ। तो वीडियो को दोस्तों लास्ट तक जरूर बने, क्योंकि आपको बहुत कुछ सीखने और समझने को मिलने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देख पा रहे हैं दोस्तों, आज मैं आपके बीच बहुत ही इंपॉर्टेंट पीएच मान को लिया हूँ जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो दोस्तों पीएच मान को शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पीएच मान का फुल फॉर्म क्या होता है। ओके, तो दोस्तों पीएच मान का फुल फॉर्म होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। क्या होता है दोस्तों? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। और दोस्तों कहीं कहीं उसको पावर ऑफ हाइड्रोजन भी कहा जाता है। अक्सर पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन देखने को मिलता है। ठीक है, तो इन दोनों को आप याद रख रहे हैं। और दोस्तों बात की जाए पोटेंशियल की पीएच मान की खोज किसने की? ठीक है, पीएच मान की खोज किसने की दोस्तों? तो इसकी खोज की सोरेनसन ने। किसने की दोस्तों? सोरेनसन ने। किसने की? सोरेनसन ने। ठीक है, सोरेनसन ने दोस्तों पीएच मान की खोज की। और दोस्तों बात की जाए कब की थी, तो वो की थी उन्होंने 1909 में। ठीक है, 1909 में दोस्तों पीएच मान की खोज सोरेनसन ने की थी। ओके, और पीएच मान का फुल फॉर्म होता है दोस्तों पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। ओके, आप लोग इतना जान गए। अब दोस्तों नेक्स्ट आते हैं पीएच मान की दोस्तों पैमाने पर। ठीक है, पीएच मान दोस्तों कहां से कहां तक चलता है उस चीज को सबसे पहले ध्यान देख लेते हैं। ठीक है, अब दोस्तों पीएच मान की बात की जाए तो जो ये पीएच मान होता है, पीएच मान जो दोस्तों होता है वो आपका जीरो से लेकर दोस्तों 14 तक चलता है। कहां से? जीरो से लेकर 14 तक रहता है। ओके, इसका पैमाना दोस्तों जीरो से 14 तक रहता है। अब बात की जाए दोस्तों तो इसके जो बीच में दोस्तों 7 नंबर होता है। ठीक है, 7 नंबर होता है ये दोस्तों। यहाँ पे अगर जिसका पीएच मान होता है वो दोस्तों क्या होता है? उदासीन होता है। क्या होता है दोस्तों? उदासीन होता है। अब बात की जाए दोस्तों इससे पहले, इससे जो नीचे होते हैं वो क्या होते हैं दोस्तों? अम्लीय होते हैं। क्या होते हैं? अम्लीय होते हैं। ओके, अब बात की जाए इसकी इसके साथ के ऊपर वाले जितने भी होते हैं पीएच मान दोस्तों वो क्या होते हैं? क्षारीय होते हैं। ठीक है, ओके दोस्तों, क्या होता है? क्षारीय होते हैं। तो सात के पहले जो भी पीएच मान होंगे वो दोस्तों आपके अम्लीय होंगे, और सात के बाद जो होंगे वो आपके क्षारीय होंगे। और इसका दोस्तों 0 से 14 तक इसका पैमाना होता है। तो आई होप दोस्तों आपको ये बेसिक मैंने आपको बता दिया। अब चलते हैं दोस्तों ट्रिक पर जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है और आपके लिए जरूरी है। देख लेते हैं दोस्तों। जैसा कि दोस्तों यहाँ पे पीएच मान दिया गया है, मैं बहुत ही शानदार ट्रिक से बताने वाला हूँ। ठीक है, चलते हैं देख लेते हैं दोस्तों। सबसे पहला है दोस्तों जल। क्या है? जल। जल का पीएच मान दोस्तों आपको समझना है। ठीक है, अब जैसे जल है दोस्तों, यहाँ पे क्या लिखा गया? जल। तो जल का पीएच मान दोस्तों देख रहे हैं 7 होता है। ठीक है, तो आपको पता होगा दोस्तों एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं। ठीक है, और हर इंसान को, हर एक व्यक्ति को सातों दिन जल की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। ठीक है, और जल बहुत ज्यादा जरूरत होता है। ठीक है दोस्तों, तो एक हफ्ते में दोस्तों आप हर दिन आप जल पीने के लिए चाहिए होता है। ठीक है, तो इस तरह से आपको रिलेट करना है कि सप्ते में दोस्तों 7 दिन होते हैं और सातों दिन हमें जल की जरूरत होती है। ठीक है, अगर आप ऐसे रिलेट नहीं कर पाए दोस्तों एक सॉन्ग आता है, जैसा कि आप लोग जानते होंगे दोस्तों, सात समंदर पार। ठीक है, ऐसे करके आता है। तो सात से आपको क्या करना है? सात पकड़ना है। और समंदर में क्या होता है? जल होता है। समुंदर में क्या होता है दोस्तों? जल होता है। तो जल का पीएच मान कितना हो गया दोस्तों? 7 हो गया। अब नेक्स्ट आता है दोस्तों नमक। क्या आता है नेक्स्ट? नमक आता है। अब नमक का पीएच मान कितना दिया गया दोस्तों? नमक का पीएच मान यहाँ पे दिया गया है 7 दिया गया है। ओके, तो आपको पता है दोस्तों, जैसा कि मैंने इससे पहले बताया, 7 समुंदर। ठीक है, तो समुंदर में क्या होता है दोस्तों? नमक होता है, आप लोग जानते हैं। ठीक है, समुंदर में क्या होता है? नमक होता है। और 7 समुंदर, जो आप लोग पता है, समुंदर में नमक होता है, तो नमक का पीएच मान 7 होगा, क्योंकि दोस्तों 7 समुंदर। ठीक है, तो नमक का भी पीएच मान कितना हो गया? 7 हो गया। आपको ऐसे समझना है दोस्तों। बहुत ही शानदार ट्रिक है, बस आपको एक बार रिवाइज कर लेना, फिर आपको कभी भूलने वाला नहीं है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्या है? रक्त। रक्त का पीएच मान होता है दोस्तों 7। और दोस्तों नेक्स्ट है आंसू। आंसू का पीएच मान होता है, इसका भी होता है 7.4, और इसका भी, दोनों का 7.4 होता है। तो दोस्तों मैं आपको दोनों को बताने वाला हूँ बहुत शानदार ट्रिक से।
अब जैसे दोस्तों कैसे इन दोनों को याद करना है, रक्त और आंसू का पीएच मान दोनों कैसे याद करना है, ये देखिए। जैसे कि दोस्तों कोई अगर सच्चा प्यार करता है, ठीक है, फनी है थोड़ा सा लेकिन समझना है आपको, ठीक है। कोई अगर सच्चा प्यार करता है तो कभी भी हो सकता है दोस्तों, तो अगर दिक्कत आती है, परेशानी आती है उन दोनों में, तो कहीं ना कहीं दोस्तों वो दोनों क्या होते हैं, खून के आंसू होते हैं। क्या होते हैं? खून के आंसू होते हैं। तो दोस्तों खून से आपका हो जाता है रक्त, और आंसू से होता है आपका आंसू। ओके, क्या होता है? सच्चा प्यार होता है। क्या होता है? सच्चा प्यार होता है। स से दोस्तों क्या होता है? 7। स से क्या हो जाएगा? 7। च से हो जाएगा 4। इसका मतलब 7.4 आपका पीएच मान हो जाएगा रक्त और आंसू का। खून के आंसू रोते हैं, ठीक है। तो खून से आपका रक्त हो जाएगा, आंसू से आपका आंसू हो जाएगा, और स से आपका 7 हो जाएगा, च से आपका 4 हो जाएगा। आपको ऐसे रिलेट करना है, ठीक है। बहुत सिंपल है दोस्तों। ओके, तो आपने रक्त और आंसू के पीएच मान को जान लिया, ठीक। अब नेक्स्ट दोस्तों आपके आता है नींबू। नींबू दोस्तों मैं बहुत ही फनी तरीके से बताने वाला हूँ, बहुत मजा भी आने वाला है आपको, और अच्छे से सीखने वाले भी हैं आप, ठीक। अब नेक्स्ट है दोस्तों नींबू। नींबू का पीएच मान जैसा कि आप लोग देख रहे हैं 2.4 है। कितना है? 2.4 है। ओके, अब दोस्तों आपको पता होगा कहीं भी आप सब्जी लेने जाते होंगे, सब्जी लेने के बाद जरूर आप कहते होंगे दोस्तों कि 2-4 नींबू दे दीजिए। क्या करते हैं? 2-4 नींबू भी दे दीजिए, ठीक है। अगर आप लोग ये नहीं कहते हैं, मान लीजिए छोड़िए, अगर 2-4 नींबू, ये भी बहुत सिंपल है, आप इससे भी समझ सकते हैं। नहीं तो एक सॉन्ग आता है जैसा कि आपको पता है, ठीक है, क्या है? दो चार गो नेबुआ, ठीक है, आप लोग सुना है, ठीक है। तो 2-4 गो नेबुआ, क्या कहते हैं? 2-4 गो नेबुआ, ठीक है। इससे आप भोजपुरी सॉन्ग में दोस्तों आप समझ सकते हैं, ठीक है। दोस्तों आपको समझना है, आपको रियली नहीं लेना, रियलिटी इसकी इसमें कोई नहीं है, ठीक है। बस आपको समझने के लिए मैं ट्रिक बता रहा हूँ। ओके, तो दोस्तों इसको कोई भी आपका रियलिटी से कोई संबंध नहीं है, ठीक है। नींबू का पीएच मान दोस्तों कितना हो गया? 2.4, ठीक है। तो इससे आप समझिए। अब नेक्स्ट आता है दोस्तों बैटरी का अम्ल, ठीक है। बैटरी के अम्ल या फिर एसिड, ठीक है। आपको पता होगा दोस्तों बैटरी जो होती है बहुत ही खतरनाक होती है, और उसमें दोस्तों जो भी एसिड डाला जाता है, जो भी एसिड डाला जाता है वो बहुत ही खतरनाक होता है। ओके, बहुत ही खतरनाक होता है दोस्तों। क्या होता है उसमें का एसिड जो होता है दोस्तों, नंबर 1 एसिड होता है, इसलिए दोस्तों वो खतरनाक होता है, ठीक है। और दोस्तों मैं इसे दोनों को दोस्तों मैं समझाना चाहता हूँ। एक H2SO4 जो शांत सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, और बैटरी अम्ल, ठीक है। ये दोनों दोस्तों एक ही हैं, ठीक है। दोनों का पीएच मान एक ही है, और ये दोनों भी एक ही हैं, ठीक है। ये जो दोस्तों अम्ल होता है, एसिड जो होता है, यही एसिड होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल ही एसिड जो आपके बैटरी में डाला जाता है, ठीक है। तो अक्सर दोस्तों एग्जाम में देखने को क्या मिलता है, सल्फ्यूरिक अम्ल का पीएच मान पूछ लेता है, बहुत कम ही बैटरी के अम्ल को पूछता है, ठीक है। मैंने आपको यहाँ पे दोनों ले लिया है इसलिए ताकि आपको दोनों पता रहे। ओके, तो यहाँ पे क्या है, बैटरी का अम्ल 1 हो गया, और सल्फ्यूरिक अम्ल का पीएच मान भी 1 हो गया, ठीक है। दोनों को जानना जरूरी है क्योंकि दोनों भी पूछ सकता है। कैसे याद करना है दोस्तों? सल्फ्यूरिक अम्ल जो होता है वो एसिड बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है, नंबर 1 एसिड होता है। कहाँ डाला जाता है? बैटरी में डाला जाता है। क्यों दोस्तों? क्योंकि वो नंबर 1 है, ठीक है। क्यों नंबर 1? क्योंकि दोस्तों कई प्रकार के एसिड होते हैं जो थोड़ा कम काम करते हैं, लेकिन ये दोस्तों क्या है, नंबर 1 होता है, ठीक है। तो आपको ऐसे समझना है। अब नेक्स्ट देखिए दोस्तों दूध। दूध का पीएच मान कितना होता है दोस्तों? 6.4। कितना होता है? 6.4। दूध का पीएच मान 6.4 होता है। आपको कैसे रिलेट करना है, कैसे समझना है, अब आप देखिए कैसे समझना है। आपको पता होगा दोस्तों, आपके घर पे या फिर किसी के घर पे दोस्तों भैंस होगी या फिर गाय होगी, ठीक है। तो अगर दोस्तों उनका दूध अगर निकालते होंगे तो या तो सुबह 6 बजे के टाइम और शाम को 4 बजे के टाइम, यस सर नो। तो आपको ऐसे समझना है, ये नहीं है कि कोई यार सुबह 6 बजे एकदम राइट 6 ही बजे निकालता है, फिर शाम को 4 बजे राइट निकालता है, ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं, बस आपको समझने के लिए मैं बता रहा हूँ कि सुबह के टाइम 6 बजे के टाइम क्या होता है, कोई भैंस का दूध निकालता है, या फिर शाम को 4 बजे के टाइम, ठीक है। ऐसे आपको समझना है कि दूध कब निकाला जाता है, सुबह 6 बजे या फिर शाम को 4 बजे, ठीक है। तो ऐसे आपको समझना है। तो दूध का पीएच मान कितना हो गया दोस्तों? 6.4, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है दोस्तों टमाटर। टमाटर, टमाटर का पीएच मान कितना होता है दोस्तों? 4.5। कितना होता है? 4.5। ओके, 4.5 होता है टमाटर का पीएच मान। अब कैसे समझना, अगर आप इसके ट को हटा दिया जाए, ट को हटा दिया जाए दोस्तों, मटर, मटर आता है शब्द, मटर सॉन्ग आ रहा है, ठीक है। तो मटर वो आपको समझ रहे होंगे दोस्तों, एक मटर को अगर छीलते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं 4 या 5 दाने निकलते हैं। कितने दाने निकलते हैं? 4 या 5 दाने, ठीक है। तो आपको ऐसे समझना है, अगर ट को हटा दिया जाए तो मटर बन जाएगा, और मटर से दोस्तों मटर में कितने दाने होते हैं? 4 या 5। तो दोस्तों आपका टमाटर का पीएच मान हो जाएगा 4.5, ठीक है। ऐसे आपको समझना है।
अब नेक्स्ट है दोस्तों सोडा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या है, तीन चीज है, सोडा, एप्पल, सिरका। क्या है, सोडा, एप्पल और सिरका। ओके, इन तीनों को समझना है, मैं एक ट्रिक से बताऊंगा, उसको समझना है। कैसे दोस्तों, सिरका, क्या है, सिरका मतलब सर का, हेड का। ठीक है, सिर का, सिर में बाल किनके नहीं थे दोस्तों, किनके नहीं थे, गांधी जी के नहीं थे। किनके नहीं थे, गांधी जी के सिर में बाल नहीं थे, मतलब सिर का बाल उनके नहीं था। ठीक है, और आपको पता होगा गांधी जी कितने बंदर थे, तीन बंदर थे। कितने बंदर थे दोस्तों, तीन बंदर थे। वो तीन बंदर कौन कौन है, एक, दो, तीन। ठीक है, ये तीन बंदर थे गांधी जी के। अब देखिए कैसे, एक बंदर क्या होता है, सिरका खाता है, सिरका लेता है, एक बंदर एप्पल लेता है, एक बंदर सोडा लेता है। इन तीनों को आपको रिलेट करना ऐसे कि सिर का मतलब सिर के में बाल किनके नहीं थे, गांधी जी के नहीं थे। और उनके कितने बंदर थे, तीन बंदर थे। तो तीनों क्या क्या कर रहे थे, एक सोडा पी रहा था, एक एप्पल खा रहा था, एक सिरका ले रहा था। ठीक है, इन तीनों को आपको समझना है, बहुत सिंपल है दोस्तों, नहीं भूलेंगे, क्योंकि दोस्तों तीनों का तीन ही पीएच मान होता है। ठीक है, तो आई होप दोस्तों आप ये समझ गए होंगे। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट, जो बाकी के बचे उनको जान लेते हैं। तो नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्या है, अचार। अचार, अचार से दोस्तों समझना है, अचार का पीएच मान कितना होता है, 3.5 से 3.9 तक। ओके, तो आपको समझना कैसे, अचार, अगर यहाँ के अ को हटा दिया जाए तो ये कितना बच रहा है, चार बच रहा है। ठीक है, कितना बच रहा है दोस्तों, चार बच रहा है। अब दोस्तों इसका तो पीएच मान 3.5 है और 3.9 है। ओके, अगर ये इसका क्या है, चार हो रहा है। ठीक है, अगर हम इससे कम लेंगे तो हमारा तीन होगा, और इससे ज्यादा लेंगे एक तो हमारा पांच हो जाएगा। हो जाएगा, तो आपका 3.5 ऐसे आ गया, 3.5। ठीक है, अब नेक्स्ट आ गया दोस्तों, से 3.9 है। ठीक है, तो थ्री का थ्री आपका हो जाएगा, और दोस्तों नेक्स्ट आपका जो होगा 3.9, थ्री का क्यूब हो जाएगा आपका 9। दोस्तों ऐसे समझना है, आपको समझने के लिए मैं बात बता रहा हूँ आपको। ठीक है, ऐसे आपको समझना है, अचार का कितना हो जाएगा, चार है, इसका मतलब उससे कम होगा थ्री, इससे ज्यादा होगा एक, फाइव, मतलब 3.5 से 3.9 तक। ओके, ऐसे आप समझना है। नेक्स्ट दोस्तों देख लेते हैं शराब। क्या है दोस्तों, शराब। शराब है। ठीक है, अब दोस्तों शराब का पीएच मान कितना है दोस्तों, 2.8। कितना है, 2.8 शराब का पीएच मान होता है। अब दोस्तों कहीं न कहीं देखते हैं, जब दो चार क्या होते हैं, जब दो चार लोग बैठते हैं तो क्या करते हैं, कहते हैं ना, दो पैक लगा दे यार, क्या कहते हैं, दो पैक लगा दो। ठीक है, तो दो से आपको क्या समझना है, टू। ठीक है, टू समझना है, दो से आपको टू समझना है, और एट आपको क्या समझना है, अगर दो पैक अगर हो, जैसे दो पैक, एक ये एक पैक ये। ठीक है, अगर दो पैक अगर ऐसे लगाया जाए तो उसको क्या बन रहा है, सिंबल किसका है, आठ का सिंबल बन रहा है। ठीक है, तो आठ का सिंबल बन रहा है, तो ऐसे आपको समझना है, दो चार लोग थे, दो लोग थे, दो चार लोग थे, तो वो लोग क्या कर, दो पैक बना रहा था, और दोनों पैक किस तरह दिख रहा था, एट की तरह दिख रहा था। तो इससे आपको समझना है कि 2.8 इसका सर आपका पीएच मान होता है। ठीक है, तो ऐसे आपको रिलेट करना है। नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्या है, समुद्र का जल। नेक्स्ट क्या है दोस्तों, समुद्र का जल। समुद्र का जल का पीएच मान कितना होता है दोस्तों, 8.5। 8.5 दोस्तों समुद्र का जल का पीएच मान होता है। अब दोस्तों आपको समुद्र का जल कैसे रिलेट करना है, समुद्र का जल दोस्तों रिलेट करना है कि ऐसे मानिए कि आपके घर से समुद्र का जल जो है वो कहीं ना कहीं 85 किलोमीटर दूर है, या फिर 8.5 किलोमीटर दूर है। दोस्तों ऐसे समझ लेना है, क्योंकि इसका कोई ट्रिक ज्यादा शॉर्ट है नहीं, बस आपको ऐसे समझ लेना है कि समुद्र का जल मतलब समुद्र जो है आपके घर से या तो 85 किलोमीटर दूर है, या तो 8.5 किलोमीटर दूर है। ठीक है, तो 85 अगर है तो बीच में पॉइंट लगा दीजिए, आपका ऐसे बन जाएगा, समुद्र का जल का पीएच मान कितना है, 8.5। ठीक है, अब नेक्स्ट है दोस्तों मानव मूत्र। मानव मूत्र का पीएच मान दोस्तों कितना है, 4.8 से 8.4। 4.8 से 8.4। अब देखिए दोस्तों मानव मूत्र, मूत्र क्या है, 4.8 से 8.4, दोनों क्या है दोस्तों, एक दूसरे के सिमिलर है। देखिए 4.8, 8.4, तो आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होने वाली इसमें, क्योंकि मानव मूत्र है, तो दोस्तों इसका मतलब कि 4.8 है, मतलब चार का दोगुना क्या है, आठ है, और आठ का आधा क्या है, चार है। ठीक है, ऐसे आपको समझना है, मानव मूत्र का पीएच मान 4.8 से 8.4 तक है। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों शैम्पू। शैम्पू का पीएच मान होता है दोस्तों 7 से 10 तक। ठीक है, तो 100 से शैम्पू होता है दोस्तों, 100 से शैम्पू, 100 से 7। ठीक है, तो 100 से शैम्पू, और शैम्पू 7 से 10 तक होता है इसका पीएच मान शैम्पू का। ठीक है, ऐसे आपको समझना है। और नेक्स्ट दोस्तों आपको कहता है मानव लार।
मानव लार का पीएच मान कितना होता है दोस्तों? 6.5 से 7.5 तक। कितना होता है? 6.5 से 7.5 तक मानव लार का पीएच मान होता है। ठीक है, अब आपको कैसे समझना है इसको? इसको आपको रिलेट करना है, जैसे कि जो मानव होते हैं, जो बुजुर्ग हो जाते हैं मानव, जो 65 से 75 एज की उम्र में एज के होते हैं। ठीक है, कितने? 65 से 75 साल के होते हैं जो मानव, जो उम्र दराज होते हैं 65 से 75 उम्र के। देखते हैं अगर वो कुछ भी देखेंगे, कोई मतलब मिठाई देखेंगे या फिर कोई भी चीज देखते हैं, तो जैसे उनको लालच होती है कि हमें मिल जाए। ठीक है, उनका क्या होता है? लार टपकने लगता है। देखते ही कोई भी मिठाई या फिर कुछ भी हो तो उनका लार टपकने लगता है। क्यों? क्योंकि दोस्तों उनकी एज ज्यादा हो जाती है, उनको चाहिए होता है, लालच होता है कि ये भी हमें मिल जाए, वो भी मिल जाए। ठीक है, तो मानव लार का पीएच मान दोस्तों कितना होता है? 6.5 से 7.5 तक। अब 65 से 75 उम्र के ही व्यक्ति दोस्तों क्या होते हैं, जो बुजुर्ग होते हैं, उनको कुछ भी चाहिए होता है दोस्तों, क्या देखते ही क्या होता है? लार टपकने लगता है। ठीक है, तो 65 से दोस्तों 6.5 समझना है और 75 से आपका 7.5 समझना है। ओके, अब नेक्स्ट है दोस्तों चाय। चाय और कॉफी, इन दोनों को एक साथ समझना है। कैसे समझना है मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, अब देखिए, मान लेते तीन दोस्त थे। क्या थे? तीन दोस्त थे। अब तीन दोस्त क्या जाते हैं? तीन दोस्त थे। ठीक है, अब तीनों दोस्त जाते हैं मार्केट में। दो कहता है हम चाय पियेंगे, एक कहता है हम कॉफी पियेंगे। ठीक है, क्या कहते हैं? दो दो तीन दोस्त थे, तीन दोस्त में से एक दो कहता है हम चाय पियेंगे, एक कहता है हम कॉफी पियेंगे। तो दो जाता है, दोनों चाय और कॉफी दोनों की रेट एक ही समान थी। क्या था? एक ही था, मतलब 5 रुपए था। दोनों का रेट, चाय का भी 5 रुपए था और कॉफी का भी 5 रुपए था। ठीक है, तो जब जाएंगे, चाय पिएगा और कॉफी पिएगा दोनों लोग, तो क्या करेगा? जो चाय पिएगा वो एक एक 5 देगा और दूसरा भी 5 देगा। इसका मतलब दोस्तों चाय का पीएच मान 5.5, मतलब दो लोग थे चाय पीने वाले, तो दोनों लोग 5-5 देंगे। इसका मतलब 5.5 आपका पीएच मान किसका होता है? चाय का होता है। और कॉफी पीने वाला एक था, इसलिए दोस्तों एक सिंगल 5 देगा। ठीक है, तो कॉफी का पीएच मान 5 होने वाला है। अब देखिए दोस्तों, मैंने आपको इतना सब कुछ बताया, पीएच मान अच्छे से ट्रिक से बताया। अब आपके दोस्तों दिमाग में कैसे क्लिक करेगा अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए? ठीक है, अब आपके दिमाग में कैसे क्लिक करेगा? देखिए दोस्तों, जैसे आपके आपसे पूछ दिया जाए सिरका का पीएच मान कितना होता है, तो तुरंत दिमाग में एक क्लिक करेगा, सिर का मतलब हेड का। बाल किसके नहीं थे? गांधी जी के नहीं थे। गांधी जी कितने बंदर थे? 3 बंदर थे। सिंपल से सिर का बाल किनके नहीं थे? गांधी जी के। इसका मतलब दोस्तों इनका पीएच मान कितना होता है? 3 होता है। अब सोडा, अरे यार गांधी जी के 3 बंदर थे, वो क्या करते थे? एक सोडा पीता था, एक एप्पल खाता था, एक सिरका खाता था। ठीक है, ये तीनों से आपको समझना है। अब दोस्तों अगर पूछ दिया जाए कि नींबू का पीएच मान कितना होता है, तो आपके तुरंत दिमाग में ये आएगा कि हम सब्जी खरीदने जाते हैं तो क्या करते हैं? 2-4 नींबू अलग से मांग लेते हैं, तो 2-4 इसका पीएच मान हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों नेक्स्ट, अगर कोई भी कुछ भी ले लिया जाए दोस्तों, बस आपको समझना है, वो भूलने वाला नहीं है। तो आई होप दोस्तों अभी तक मैंने जो आपको बताया आपको समझ में आया होगा और आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है, अगर दोस्तों आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो, दिल से अच्छी लगी हो दोस्तों, वीडियो को जरूर लाइक करें, क्योंकि आपका एक लाइक हमारा सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है। ठीक है, और दोस्तों कमेंट में लिख के बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि और सारे हमारे दोस्त, हमारे साथी, हमारे मित्र इसे देख सकें। और जो भी हमारे दोस्त इस वीडियो पे पहली बार आए, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं दोस्तों, और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि दोस्तों बेल आइकन प्रेस करते हैं तो आपके पास क्या होता है? नोटिफिकेशन बराबर पहुंचती रहती है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।